अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर। अच्छा, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स का, और जो है ना कुछ मिनट्स में फिर स्टार्ट करते हैं। यस सर, टिल नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड देन। अच्छा, मैं सोच रहा था कि स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, डिस्कस करते हैं हम कि आज हम क्या चीज़ करने वाले हैं। जी, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर, इट इज विजिबल। अच्छा, आज हम जो चीज़ करने वाले हैं वो जूम आउट एक मिनी दीजिए। प्रोजेक्ट है। उसका नाम है नंबर गेसिंग गेम। क्योंकि हमने अभी तक जो है ना फंक्शंस पढ़े हैं, और फंक्शंस को यूज़ करते हुए जो है ना हमने इसको बनाना है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि आपकी जो फंक्शंस बनाने की एबिलिटी है ना, वो चेक हो सके कि आप किस कदर जो है ना फंक्शंस पे अपनी ग्रिप कर पाए। बेसिकली ये गेम स्टार्ट होगी जैसे, तो सबसे पहले तो वेलकम करेंगे हम यूज़र को कि वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम। अच्छा, और उसके बाद जो है ना यूजर से ये कहा जाएगा कि आई एम थिंकिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 100। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रिंट कर दिया था, जो नंबर था। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि नंबर विजिबल ना हो। तो जैसे हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमारे पास कुछ, एक मिनट। अच्छा, कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जो है ना एक, आप नंबर गेसिंग की गेम में आ गए, और कंप्यूटर आपको बताएगा कि वो जो है ना नंबर सोच रहा है बिटवीन 1 एंड 100। सही हो गया सर? कंप्यूटर आपको बताएगा कि वो जो है ना सोच रहा है एक नंबर 1 और 100 के बिटवीन। अब गेम स्टार्ट हो गई है, और आप अपनी जो है ना डिफिकल्टी चूज करें कि आप किस डिफिकल्टी के साथ इसको जो है ना करने वाले हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल इसको कहा कि हम इसी के साथ जाना चाहते हैं। तो ये बता रहा है कि आपने जो है ना इजी लेवल चूज की है, और आपके पास अभी 10 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग है नंबर गेस करने के लिए। अच्छा, तो मैं फॉर एग्जांपल गेस करता हूँ, नंबर इज 50। तो ये बता रहा है कि जो आपका नंबर है ना वो टू हाई है। आपके पास अभी गेस अगेन, और आपके पास अभी 9 अटेम्प्ट्स बाकी हैं। तो वो फिर से जो है ना आपके पास गेस करने को बोलेगा। तो आपने फिर से गेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो है ना नंबर जो है वो 20 है। अच्छा, वो बोल रहा है कि टू लो है। ये जो नंबर है ना वो 50 और 20 के दरमियान है। हमें ये तो पता चल गया। पर ये चीज़ कि आपके पास जो अटेम्प्ट है ना वो बाकी 8 बचे। तो उसके बाद आप से जो है ना गेस करेंगे। अभी ये चीज़ के, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का जो है ना ट्रैक रखता आ रहा है कि आपके पास पहले 10 अटेम्प्ट्स थे, फिर 8 अटेम्प्ट्स हो गए, और फिर जो है ना इस तरह से अ, अब हमें ये पता है कि हमारा जो नंबर है ना वो 50 और 20 के दरमियान है। अब हम फिर से जो है ना इसको एक गेस करते हैं कि हमारा जो नंबर है वो 30 है। अच्छा, ये बता रहा है कि आपका जो नंबर है ना वो अभी भी लो है। मतलब 30 जो है उससे नंबर ज्यादा है। तो हम फिर से गेस करते हैं कि हमारा जो नंबर है ना वो 40 होगा। तो वो बता रहा है कि ये नंबर अभी भी लो है। मतलब जो नंबर है ना आपने गेस किया है वो लो है, और जो एक्चुअल आंसर है ना वो अभी इससे ज्यादा है। आपके पास 6 अटेम्प्ट्स रह गए। आपने करना क्या है, अभी गेस करना है। अब हमें ये तो श्योरिटी हो गई कि ये जो नंबर है ना वो 40 और 50 के दरमियान है।
अभी हम क्या करेंगे कि हम एक केस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 45। ये भी बोल रहा है कि टू लो है। अब हमारे पास अटेम्प्ट्स भी 5 बचे हैं और नंबर्स भी 5 बचे हैं। अल्टीमेटली हम तो इसको गेस कर लेंगे, क्योंकि अभी हम 45 तक आ गए, तो 46 को हम चूज करेंगे। अभी वो बोल रहा है कि टू लो है। फिर जो है ना, हमने 57 किया। तो अच्छा, मेरी ये कंसोल विजिट है। अच्छा, जैसे हमने 47 इसको दिया, तो इसने कहा कि यू गेस्ड इट राइट, द नंबर वाज 47। तो इस तरह की जो है ना एक गेम आज हम बनाने वाले हैं। इसमें हमारी जो पिछली अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी, हमारे लूप्स भी क्लियर हो जाएंगे, हमारे फंक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे, हमारी हमारी रिटर्न स्टेटमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगी, सारा कुछ। तो चलिए फिर इसको जो है ना बनाने की कोशिश करते हैं स्क्रैच से। ये मैंने एग्जांपल रखी थी कि जो है ना हम इसको, हमारा जो फाइनल अल्टीमेट आउटपुट है वो क्या है। तो उसके लिए हमने जो है ना एक क्या कहते हैं, अपने अपने आप को जो है ना आउटलाइन लाइन दी है कि हमने क्या करना है। हमने सबसे पहले एक नंबर चूज करना है 1 और 100 के दरमियान। और उसके बाद हमने देखा कि हमें डिफिकल्टी भी सेट करनी है, और यूज़र को भी बताना है कि आप गेस कर सकते हैं, लेट द यूज़र गेस नंबर, और जैसे यूज़र गेस कर सके। और उसके बाद हमें ये भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि हमें जो है ना यूज़र को ये भी एक्सेस देनी है कि आप अपने आंसर को जो है ना जो एक्चुअल आंसर है उसके अगेंस्ट चेक आउट करें। और उसके बाद हमें जो है ना जो हमारे टर्न्स से, हमारे अटेम्प्ट्स थे जो, उनका भी ट्रैक रखना है। और हमारी जो फंक्शनलिटी है ना गेसिंग की, उसको भी हमने जो है ना कंटिन्यू करना है। मतलब अगर तो ये नंबर रॉन्ग होता है, तो हमें उसको जो है ना कीप इट कंटिन्यू, कीप आस्किंग फॉर द नेक्स्ट गेस। तो इस तरह से हमारे जो है ना इसको कंटिन्यू करना है हमारे प्रोग्राम को। ये है हमारे प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टेल जो है आप अपने अपना रियल नेम जो है ना यूज करें प्लीज। और आई विल नीड योर हेल्प थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। और आई गेस जितना एक्साइटेड मैं हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, आप भी उतने ही होंगे। तो कौन मेरी हेल्प करने वाला है सबसे पहले इसको टैकल करने में? कोई भी नहीं? आवाज आ रही है मेरी? काइंडली ये तो कंफर्म कीजिएगा। Yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैम फौजिया हैं, मैम मरियम हैं, सर अशर हैं आई गेस। तो आप में से कोई अगर अपना इनपुट देना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। अच्छा, सबसे पहली चीज, ये हमने जो है ना एक रैंडम नंबर जो है ना जनरेट करना है 1 और 100 के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम इसको कैसे करेंगे फिर? चले मैं बता देता हूँ। इसके लिए हम जो है ना अपना रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे इसको यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो है ना उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम जो है ना इसको यूज कर सकते हैं। उससे पहले एक वेलकम का मैसेज था जो हमने पहले देखा था। तो हम उसको बेसिकली प्रिंट करके देख लेते हैं, कर देते हैं अपने कंसोल पर। जैसे ही यूजर एंटर हो, तो वो जो है ना प्रिंट करके उसको वेलकम करे। कोई और सिंपल दे देते हैं, ये ठीक रहेगा आई गेस।
अच्छा, तो ये हो गया हमारा जो है ना वेलकम मैसेज। राइट। हम इसको चेक करते रहेंगे टाइम बाय टाइम, मतलब अ, जिस जब तक हमारा प्रोग्राम रन होगा ना, मतलब जिस कदर हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, तो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है ना उसको चेक आउट करते रहें कि आपका प्रोग्राम जो है ना वो किस तरह से आप आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये वेलकम मैसेज आ गया हमारा। उसके बाद क्या था कि हमने जो है ना एक रैंडम नंबर चूज करना था। उसके लिए हमने अपना रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, और हम जो है ना रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं 1 to 100। तो उसके लिए हमने एक रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन देखा था, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए बिटवीन एनी रेंज। तो कोई वो मुझे उसको हम जो है ना एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कि वो जो हमारा नंबर था ना वो एक्चुअल आंसर था। तो उसको हम एक वेरिएबल आंसर का नेम देकर उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो कोई बताएगा कि किस तरह से हम उसको रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे? चलो मैं बता देता हूँ। तो हमारा नंबर जनरेट करने का जो तरीका था, बेसिकली फंक्शन था जो, वो ये था कि हम रैंडम डॉट रेंडम करके जो है ना उसको रेंज दे देते थे कि वो इस रेंज में जो है ना नंबर जनरेट करे। तो हमने क्या किया कि उस आंसर को जो है ना प्रिंट कर देते हैं कि क्या वो रैंडम नंबर दे भी रहा है या नहीं। उसको चेकआउट कर लेते हैं हम। अच्छा, फर्स्ट टाइम उसने जो है ना अ, हमें 62 दिया, और नेक्स्ट टाइम हमने जब उसको रन किया उसने 70 दिया और 61। उसके बाद जो है ना उसने हमें 6 रिटर्न कर दिया। लाइक वाइज ये ऐसे रिटर्न करता जा रहा है। तो हमारी पहली फंक्शनलिटी ऐड हो चुकी है। हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया और एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लिया कंप्यूटर से। हमारी पहली फंक्शनलिटी हो चुकी है। अब हम जो है ना मूव करते हैं दूसरी फंक्शनलिटी के तरफ। अच्छा, ये इससे रन करने से याद आया मैम, मरियम का आई गेस इशू था। वो रन का जो है ना के पास नहीं आ रहा था। तो मैम आपका वो इशू रिजॉल्व हो गया था? Yes, ओके sir. मैम, थैंक यू। अच्छा, काइंडली आस्क पार्टिसिपेंट्स। सर आप जो है ना चैट में आस्क कर दें कि जितने जितने पार्टिसिपेंट्स ने अपना रियल नेम यूज नहीं किया वो अपना रियल नेम यूज कर लें। तो अब हम जो है ना फंक्शनलिटी की तरफ आते हैं कि फंक्शनलिटी हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है ना आपको आज उसके कांस्टेंट का एक जो है ना होता है कॉन्सेप्ट, जिसकी तरफ हम आज जो है ना देखेंगे कि वो किस तरह से यूज होता है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं आपके प्रोग्राम में, आप थ्रू आउट द कोड उन चीजों को चेंज नहीं करना चाहते। तो जैसे टपल्स हो गए, आप उनको जो है ना नहीं चेंज कर सकते। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट द कोड चेंज नहीं करना चाहते, और उनको ऐसे के ऐसे जो है ना यूज़ करना चाहते हैं। जैसे हमारी पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और समथिंग, तो उसको हम चेंज नहीं करना चाहते और उसको ऐसे ही ऐसे रखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना अ, सारे अपर केस लेटर्स यूज़ करके उनको जो है ना करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज जिसे कहते हैं हम। तो हम जैसे पाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल जो है ना डिक्लेयर करना चाहते हैं या इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ 3.14 हमने दे दिया। अब हम अपने कोड में अगर कहीं पर भी इस पाई को यूज करेंगे ना, तो ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है।
मतलब अब जैसे मैथ में कांस्टेंट हो जाता है ना, ये अभी कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी कांस्टेंट हो गई। अब आप जब भी इसको यूज करेंगे ना, तो ये एसी की एसी रहेगी। और कांस्टेंट का ये होता है कि आप कांस्टेंट्स जो होते हैं ना, उनको प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग में जो है ना कर लेते हैं, इनिशलाइज कर लेते हैं, ताकि हम उनको जो है ना फ्यूचर में जब भी यूज करें, तो हम जो है ना कोड में जाकर स्टार्टिंग में जाकर देखें कि वो कॉन्स्टेंट्स क्या है, और हम उनको जो है ना चेंज कर दें, वहां पर चेंज कर दें, तो थ्रू आउट कोड वो चेंज हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि हमको जो है ना मैन्युअली जाकर एक एक चीज उसको करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। हम ऊपर जाकर जो है ना कोड की स्टार्टिंग में कांस्टेंट देखेंगे, उसका नेम देखेंगे, और उसकी वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर देते हैं। डज दिस मेक सेंस? अच्छा, चलें, इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैं कांस्टेंट यूज क्यों करना चाहता हूँ इस अपने प्रोग्राम में? अच्छा, मैं इसलिए यूज करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो टर्म्स है ना, वो जब जब कोई भी यूजर अपनी डिफिकल्टी चेक करे ना, सेट करे, तो उसके पास जो टर्म्स हो ना, वो एक कांस्टेंट हो, कि जब भी उनमें से कोई चीज यूज हो, मतलब फॉर एग्जांपल इजी टर्न्स को ले रहा है यूजर, तो वो इजी टर्न्स बताए कि किस तरह से होंगे। ऐसा सब चैट को जरा मॉनिटर कीजिएगा कि क्या चीज़ आ रही है चैट में। अच्छा, तो अगर इजी टर्न्स है तो वो उनको 10 जो है ना अटेम्प्ट असाइन कर दे। और अगर तो आपके पास जो लेवल आप कोई यूजर डिफिकल्टी की सेट कर रहा है हार्ड, तो उसके पास जो अटेम्प्ट आ जाए ना, वो आ जाए 5। तो इस तरह से जो है ना हम इसको सेट करते हैं। तो मैं पहले इसी का एक जो ना कांस्टेंट सेट कर देता हूँ, उसकी लेवल में सेट कर देता हूँ 10। ठीक है। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जिसको कांस्टेंट, सॉरी, कांस्टेंट लेता हूँ हार्ड, उसको मैं सेट कर देता हूँ 5। अब क्या होगा कि जब प्रोग्राम में हमें ये टर्न्स, जब अटेम्प्ट्स होंगे ना, डिफिकल्टी सेट करेंगे हम, तब अगर हमारे यूजर ने डिफिकल्टी को चूज किया है हार्ड, तो हमारे पास उसके पास जो हमारे यूजर के पास जो अटेम्प्ट्स होंगे ना, वो रह जाएंगे 5। और अगर तो उसने जो है ना डिफिकल्टी चूज की है, लेवल चूज की है इजी, तो उसके पास जो अटेम्प्ट्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे 10। तो इस तरह से जो है ना हमने कांस्टेंट इनिशियलाइज करवा दिए, ताकि हम जो है ना फ्यूचर में उनको यूज कर सकें। डज दिस मेक सेंस? काइंडली स्पीक आउट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि सब लोग जाग रहे हैं, इफ यू कैन। चलें Yes, तो sir. जो है ना हम जी सर। जी, थैंक यू। अच्छा, मैं जो है ना अब देखते हैं हम फंक्शनलिटी डिफिकल्टी सेट करने की। तो किस तरह से करें फिर हम उसको, कोई बता सकता है? अच्छा, पहले हम कहते हैं कि जो है ना नंबर, जैसे हमने पहले नंबर कंप्यूटर से जनरेट करवा लिया, तो हम यूजर से अभी जो है ना गेस ले लेते हैं कि लेट द यूजर गेस अ नंबर। अब हम यूजर से कहते हैं कि आप गेस करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फंक्शनलिटी को सबसे पहले कर लें। क्या कहते हैं फिर आप? ये सही रहेगा? अच्छा, जैसे हम नंबर गेस जो करवाने वाले हैं, वो भी एक इंटीजर होगा, तो हम जो है ना इनपुट जो यूजर से लेंगे, वो भी जो है ना इंटीजर के तौर पर ले लेते हैं। सही हो गया। अब हमने जो है ना दो दो चीजें जो है ना, दो फंक्शन प्लीज हमारे प्रोजेक्ट की वो ऐड कर लिए। एक, हमने कंप्यूटर से एक नंबर ले लिया। दूसरा, हमने यूजर से जो है ना गेस ले लिया कि आप जो है ना नंबर गेस करें। अब जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये जो है ना 51, ये मैंने इसलिए प्रिंट कर लिया है ताकि हम अपने प्रोग्राम की जो
या कोड की जो स्टेजेस है ना उसको चेक करते जाएंगे। स्टेज, इस स्टेज पर हमने ये किया है, इस स्टेज पर हमने ये किया है, और ये चीजें हमने चेक करने लगे। और इसको चेक करते रहेंगे ताकि हमें आंसर का भी पता हो। तो हम केस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूजर से कहा कि आप केस करें, और इसने कहा कि फॉर एग्जांपल 51, तो कुछ भी नहीं हुआ अभी। मतलब सिर्फ यूजर ने गेस किया है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ गेस करवाया यूजर से, राइट। तो अब हम क्या करें कि हम चाहते हैं कि हम जो है ना चेक करें कि यूजर का जो गेस है ना, अ, वो एक्चुअल आंसर के मतलब इक्वल है, वही आंसर है, या फिर यूजर ने जो है ना गलत आंसर, गलत गैस किया है, आंसर वो नहीं है। तो उसको किस तरह से फिर करें हम। जैसे हमने फंक्शन बना लिया, फंक्शन बनाना है, जैसे मैंने इसको जो है ना लिख दिया है कि फंक्शन टू चेक द केस अगेंस्ट एक्चुअल नंबर। हम एक फंक्शन बनाते हैं, अ, कोई भी नाम दे देते हैं इसको, चेक केस, ये सही रहेगा I guess। तो इसमें क्या चीजें होंगी। अच्छा, अब हमने जब फंक्शन बनाया ना, हम करना क्या चाहते हैं कि हम हमारा ये जो केस है ना, इस केस को चेक करना चाहते हैं अगेंस्ट दिस आंसर, राइट। अब हमारी जो चेकिंग होगी इस केस की, इस आंसर के अगेंस्ट होगी। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, दो चीजें चेक करना चाहते हैं, और वो दो चीजें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो चेक गेस का फंक्शन बनाया ना, उसमें दो चीजें, दो पैरामीटर्स पास कर देंगे कि आप इन चीजों के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दीज बोथ थिंग्स, आप जो है ना चेक करें कि ये क्या चीजें होंगी। मतलब आंसर क्या होगा, यूजर जो आंसर दे रहा है वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, क्या चीजें होंगी, वो आप इन दोनों को यूज करते हुए बताएं। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट देखा था पैरामीटर्स का, तो उसको हम यूज करेंगे। जैसे हमने दो पैरामीटर्स N1 और N2 प्रीवियस क्लासेस में लिए थे। इस तरह से हम क्या चीज चेक करें, हम अपने केस को चेक करें अगेंस्ट हमारे आंसर, ठीक है। तो अब हमारी दो चीजें हो गई। अब हमारा केस भी आ गया और हमारा आंसर भी आ गया। अब हम इस केस को इस आंसर के अगेंस्ट जो है ना चेक करने वाले। तो क्या करेंगे हम, सिंपली इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स यूज करेंगे कि हमारा जो गेस है अ, वो अगर तो ग्रेटर देन हमारे आंसर है, तो जो है ना हमें क्या कहे कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए प्रिंट करके दे हमें टू हाई, राइट। क्योंकि हमारा जो नंबर है वो केस है हमारा, वो हमने मतलब हायर देन आंसर लिया है। तो हमें क्या बताए कि आपका जो नंबर है ना वो टू हाई है। और अगर तो हमारा जो गेस है वो लेस देन आंसर है, तो वो हमें सिंपली क्या बताए, वो हमें बताए कि आपने जो नंबर गेस किया है ना वो टू लो है। डज दिस मेक सेंस। सर आके चैट को काइंडली जो है ना मॉनिटर कीजिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता दीजिएगा। जी जी सर। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें ना हो तो फिर क्या हो। सिंपल सी बात है, अगर तो ये नंबर हाई होगा तो वो हमें बताएगा टू हाई, अगर लो होगा तो वो हमें बताएगा टू लो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारी हमारी जो डिफॉल्ट कंडीशन है उसमें हम इसको बता देंगे कि जो है ना प्रिंट कर दें आप क्या, गेस्ड इट राइट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको जो है ना एज इट एज रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको राइट क्लिक दिया, कुछ भी क्यों, कोई बता सकता है कि ये कुछ भी क्यों नहीं हुआ। सर कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही।
सर एनीवन आंसर एल्स? को, आंसर आंसर क्या है? आंसर की वैल्यू क्या है? अच्छा, वो जी इनिशियलाइज मैम। नहीं की, मुझे ये लगा। इनिशियलाइज हमने वाकई में बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने जो आंसर्स दिए हैं ना, ये आंसर और सर, गेस, जो दो जी सर, वेरिएबल्स थे। वो वाली मैंने देखी नहीं। जी जी। वो तो रैंडम वैल्यू पिक कर लेगा। जी सर। जी, तो मैम बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ये जो आंसर और गेस है ना, ये दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हुए हैं हमने। इनको जो है ना, हम ऐसे ही मतलब अभी हमने इनिशियलाइज किया है। अभी जो हमारा फंक्शन है ना, इसमें दो पैरामीटर्स है ना, ये दो डेटा के नाम से, ये गेस और आंसर। अभी ये डेटा, एक्चुअल डेटा तभी जाएगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। सही हो गया। और उसके बाद मैं एक और जो है ना, एक बेसिक सी चीज इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको, जिसको हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या चीज होती है? आपने हमने काफी मर्तबा जो है ना, इसको ऐसे ही होवर ओवर करके देखा है कि जब हम इसको, इसके कर्सर को इसके ऊपर आकर जब रखते हैं ना, तो हमें एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, जो है ना डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। राइट। और जैसे इसके ऊपर जब हम रखते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें बताता है कि एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का जो है ना बेसिक पर्पस है कि इनपुट लेना है। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे कि हम जब इसको, इसके ऊपर होवर ओवर करते हैं ना, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि ये एक फंक्शन है इनपुट का, और आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, और इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि ये क्या कर रहा है। तो जब भी आप फंक्शंस लिखें ना, तो कोशिश किया करें कि अपने फंक्शंस को एक डिस्क्रिप्शन दे दिया करें। और जो हमारा डॉक स्ट्रिंग होता है ना, वो बेसिकली यही काम करता है कि जो हमारा फंक्शन हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उसको बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे देता है। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। चेक्स द यूजर केस अगेंस्ट द एक्चुअल आंसर। राइट। तो हमने जैसे इसको सेव कर लिया, और मैम ने जैसे कहा कि हमने इसको दो नंबर्स, दो पैरामीटर्स तो दिए हैं, पर वो पैरामीटर्स जो है ना, सिंपली हमने उनको इनिशियलाइज किया है, उनको डिक्लेयर किया है, पर अभी वो यूज नहीं होंगे हमारे फंक्शन में। क्यों? क्योंकि अच्छा, इसको चेक करें कि जैसे मैंने इसको मैंने बनाया तो ये यूजर डिफाइंड था, पर जैसे ही मैं इसको होवर ओवर करता हूँ, तो ये मुझे बताता है कि चेक्स द यूजर गेस अगेंस्ट द एक्चुअल आंसर। डज दिस मेक सेंस? यस सर, इसको क्या कहेंगे? अभी आपने जो टर्म यूज की थी, जैसे ही हम इस पे लेके जा रहे हैं, होवर कर रहे हैं, तो ये हमें दे रहा है। लेकिन इस टर्म को आपने क्या बोला था अभी? डॉग? डॉक स्ट्रिंग्स में, डॉग DOCSTRINGS, डॉक स्ट्रिंग्स। ठीक। इनको हम बेसिकली, इट इज शॉर्ट फॉर्म, इट स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम इनको यूज करके अपने फंक्शंस को जो है ना, एक मीनिंग या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमारा कोड कोई दूसरा कोडर जो है ना, डेवलपर देखे, तो बेसिकली उसको जो है ना इजीली समझ में आ जाए, होवर ओवर कर दे कि ये क्या काम कर रहा है। ये प्रोडक्शन में हमारा बहुत काम आता है, हमारी ये डॉक स्ट्रिंग्स। तो जैसे मैम ने कहा था, प्रीवियसली कहा कि ये हमने सिर्फ इनिशियलाइज किए हैं, यूज नहीं किया। तो ये यूज कब होंगे?
जब हम इस गेस को जो है ना चेक गेस के फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, अब हमसे ये दो चीजें मांगेगा। जैसे आपने इसको डिस्क्रिप्शन दे दी ना, तो आपके पास ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी कि आपने दो चीजें देनी है, एक है गेस और एक है आंसर। एनीथिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि नंबर देंगे तो हमें चेक भी नंबर्स करने हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो हम इसको जो है ना हम पहले इसको जो है ना हार्ड कोडेड नंबर्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 3। अब ये जो 2 है ये स्टोर हो जाएगा हमारे इस केस में, और ये जो 3 है ये हो जाएगा स्टोर हमारे इस आंसर में, राइट। अब जैसे हम इसको रन करते हैं तो ये हमें बताता है कि हमने 53 नंबर एक जो है ना कंप्यूटर बताता है कि मैंने एक नंबर जनरेट किया था आपकी दी हुई रेंज के बिटवीन, और वो नंबर है 53। अब आपका टर्न है, आप जो है ना गेस करें। हम गेस करते हैं 44। अब इसने बताया कि टू लो। अच्छा, अब इसने टू लो क्यों बताया? क्योंकि इसने चेक किया कि ये जो टू है ना अ, ये लेस देन ये वाली कंडीशन इसके अगेंस्ट चेक किया इसने। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी यहाँ पर, ये 2 और 3 वाले। तो इसने चेक किया कि गेस इज लेस देन आंसर। अभी इसको मिला कि 2 इज लेस देन 3, तो ये होगी कंडीशन हमारी ट्रू। ये जैसे ट्रू हुई तो ये जो है ना इसने इस वाला इस इफ स्टेटमेंट वाला जो है ना एलिफ वाला ब्लॉक बेसिकली रन कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा कि हम क्या चाहते हैं कि हम हार्ड कोडेड नंबर्स ना दें, हम नंबर्स वो दें जो यूजर इनपुट दे। फॉर एग्जांपल जो आंसर था ना, वो आंसर हमारा एक्चुअल आंसर हो जो कंप्यूटर ने जनरेट किया है, और जो हमारा गेस है ना वो ये गेस हो जो यूजर गेस कर रहा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि आप चेक करें जो हमारा गेस है ना उसको अगेंस्ट हमारा जो आंसर कंप्यूटर ने जनरेट किया है, राइट। अब अब क्या होगा कि अब ये चेक करेगा 44, तो हम इसको 44 ही देखेंगे। इसने कहा यू गेस्ड इट राइट, ठीक है। अब ये चीज हो गई कि हमारा जो गेस था ना उसको हम चेक आउट कर रहे हैं अगेंस्ट अपने एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो हमारी ये फंक्शनैलिटी एड हो गई। अब क्या चीजें रह रही हैं? अब रह रही है हमारी ये कीप ट्रैक ऑफ टर्न्स वाली फंक्शनैलिटी, और ये हमारी फंक्शनैलिटी फंक्शन पे सेट डिफिकल्टी। अच्छा, अब ये ट्रैक ऑफ जो क्या कहते हैं हमारा टर्न्स होते हैं ना, वो ट्रैक ऑफ टर्न्स भी हम तब रख पाएंगे जब हमारे पास डिफिकल्टी सेट हो जाएगी। क्योंकि अगर तो हम डिफिकल्टी का लेवल सेट करते करते हैं हार्ड, तो हमारे पास जो टर्न्स होंगे वो आ जाएंगे 5। और अगर तो हम डिफिकल्टी की लेवल सेट करते हैं इजी, तो हमारे पास टर्न्स आ जाएंगे जो है ना 10। डज दिस मेक सेंस? अच्छा, ये सबको बातें समझ में आ रही है कि हम क्या करना चाहते हैं? क्या मतलब बेसिकली हम क्या चाहते हैं अभी अपने प्रोग्राम से? अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो पूछ सकता है। अगर सबको समझ में आ रही है तो काइंडली जो स्पीक आउट करके मुझे बता दें कि आपको समझ में आ रही है चीजें। चलें, हम इसको देखते हैं फिर। आगे सबको समझ में भी आ रहा है और क्लियर भी है, कोई किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। अच्छा, अब हम फंक्शनलिटी की जो है ना फंक्शनलिटी सेट करते हैं डिफिकल्टी की। उसके लिए हम एक फंक्शन बना देते हैं सेट डिफिकल्टी, ठीक है। सेट डिफिकल्टी के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। वो फंक्शन क्या करेगा कि अच्छा, डॉक स्ट्रिंग में जब आप चीजें लिखेंगे तो आपको ये 3 जो है ना
कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम डिफिकल्टी के डिस्क्रिप्शन को इस तरह से सेट कर लेते हैं कि ये जो है ना, लेट्स द यूजर सेट द डिफिकल्टी ऑफ द गेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये लेट करेगा यूजर को कि वो जो है ना डिफिकल्टी सेट कर सके। अच्छा, अब डिफिकल्टी किस तरह से सेट होगी? सबसे पहले हम यूजर से जो है ना पूछेंगे कि आपकी जो है ना वो क्या है, लेवल क्या है। डिफिकल्टी को हम जो है ना लेवल सेट करना चाहते हैं कि किस लेवल से आप खेलना चाहते हैं इसको। तो वो तो जैसे डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो किस डिफिकल्टी से जो है ना इसको खेलना चाहता है गेम को। तो बेसिकली डिफिकल्टी जो होगी वो यूजर की एंड से आएगी। तो इसलिए हम जो है ना यूजर से ही लेते हैं कि आप जो है ना अपनी डिफिकल्टी चूज करें। सही है। तो अभी यूजर के पास हम इसको बोलते हैं टाइप करें इजी, और आप टाइप करें हार्ड। ठीक है, अब हमने जो है ना ये इसको बता दिया कि आप डिफिकल्टी जो लेवल है ना वो चूज करें इजी या हार्ड से। सही हो गया। अब ये डिफिकल्टी लेवल जो है वो कहाँ से आएगी? हम जो है ना इसको ऐसे ही रन करके देखते हैं। सबसे पहले अ, हमने पहले इसको बता दिया कि आप चेक करें और मैक केस करें। इससे पहले अच्छा, गेस करने से पहले ही हमें जो है ना यूजर को बताना पड़ेगा कि आपको एक जो है ना एक क्या कहते हैं, लेवल सेट करनी पड़ेगी अपने टर्न्स की, कि आप कितने टर्न्स जो है ना अपने पास रखना चाहते हैं। तो जैसे डिफिकल्टी का सेट डिफिकल्टी हमने सेट की, तो हम इसको लेवल का ही नाम दे देते हैं और इसमें स्टोर करते हैं अपनी सेट डिफिकल्टी को। ठीक है, तो इसको हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं कि आपके पास जो है ना हम सिंपली इसको प्रिंट कर देते हैं कि यू हैव सिलेक्टेड सब डिफिकल्टी, राइट। तो हम इसको रन करके देखते हैं एज ए टेस्ट। अच्छा, ये चीज हो गई कि हमसे इसने पूछा कि आप जो है ना अपनी डिफिकल्टी लेवल सेट करें। अगर हमने इसको कुछ भी दिया ना, हार्ड दिया या इजी दिया, तो ये अ, हमें बताएगा कि यू हैव सिलेक्टेड सम डिफिकल्टी। वो डिफिकल्टी क्या है वो हम इसको सेट करके देख लेते हैं। पर अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे जैसे डिफिकल्टी सेट हो गई, हम जो है ना नीचे आकर केस करेंगे नंबर। और जैसे हमने इसको 99 दिया, तो इसने कहा कि टू हाई। सही है। अभी तक के लिए हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जैक्टली वही चीजें कर रहा है जो हम इससे करवाना चाहते हैं, राइट। अब लेवल तो हमने इसको बता दिया कि आप चूज करें। अब जो डिफिकल्टी होगी वो किस तरह से सेट होगी? ऊपर शुरू शुरू में हमने दो चीजें देखी थी, एक इजी और एक हार्ड, जिनको हमने कांस्टेंट का नाम दिया था। कांस्टेंट किस तरह से? क्योंकि हमने इन्हें सब अपर केस कैरेक्टर्स को यूज करते हुए इनिशियलाइज किया था, इसलिए ये हमारे कांस्टेंट हो गए। अब जब भी हमें फ्यूचर में इनको जो है ना चेंज करना पड़ेगा, तो हम जाकर सिंपली इनको यहीं से चेंज कर देंगे, तो वो थ्रू आउट द कोड चेंज हो जाएंगे खुद ब खुद। तो अब हम किस तरह से करें इसको फिर? मतलब लेवल तो हो गई हमारी, अब हम क्या करें फिर? मतलब हम टर्न्स का किस तरह से ट्रैक रखें अभी? एनीवन? अच्छा, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज आ रही है सबको। जी सर, आ क्योंकि रही मुझे है। जी जी, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि मेरी आवाज शायद नहीं आ रही। तो अभी हमने जैसे जो है ना लेवल इनपुट ले लिया यूजर से। अभी हम क्या करना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक जो है ना
टर्न्स के नाम से एक वेरिएबल ले सकते हैं, उसको जो है ना हम जीरो जीरो से जो है ना इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कंडीशनल जो है ना स्टेटमेंट्स यूज करेंगे हमारे कंट्रोल फ्लो जो है इफ और एल्स वाले, कि इफ हमारा जो लेवल है ना अ, वो हमारा हो जाए हार्ड, तो क्या हो, अगर तो हमारा जो है ना लेवल हो जाए हार्ड, तो हमारे पास जो डिफिकल्टी हो ना, जो हमारे टर्न्स हो, वो हमारे टर्न्स हो जाएं इक्वल किसके ऊपर, जो हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया था हार्ड के नाम से, उससे, राइट। और अगर हम डिफिकल्टी जो है ना और अगर तो हम डिफिकल्टी की लेवल जो है वो सेट कर लेते हैं, लेवल सेट कर लेते हैं इजी से, तो अगर हमारी डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो इजी है, तो हमारे पास जो टर्म्स है ना उसमें स्टोर हो जाए हमारा जो ऊपर इजी वाला जो कांस्टेंट था वो। अच्छा, अब मैं अगर इसको एज इट एज रन करूं तो क्या होगा, क्या समझते हैं आप लोग? सर इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, कुछ किया ही नहीं है उसके बाद हमने। अच्छा, अगर हम इसको जो है ना सिंपली प्रिंट कर दें कि सर इसमें एल्स केस भी लगाना होगा हमें, जिसके अंदर हम उसको बताएं कि आपने जो एंट्री की है जी वो जी गलत भी हो सकती जी है। जी 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 बिल्कुल वही वही चीज में एल्स हमारे पास जो है ना एक चीज आ जाए कि यू हैव सिलेक्टेड एन इनवैलिड डिफिकल्टी, राइट। अब हमारे पास जो है ना क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले अगर तो हम इसको जो है ना हार्ड करेंगे, तो हमारे पास जो टर्न्स होंगे वो सेट हो जाएंगे 5 के, 5 पर, क्योंकि हमने ऊपर इसको बताया कि जो हार्ड है ना वो 5 के इक्वल है, उसमें एक इंटीजर हमने स्टोर करवाया है 5 का, तो वो 5 कर देगा उसको। और अगर हमने जो है ना लेवल को सिलेक्ट किया इजी, तो वो हमारे जो टर्न्स है ना उसमें स्टोर कर देगा इजी को। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, एक चीज ये कर सकते हैं हम कि हम जो है ना रिटर्न को यूज करके जो हमारे टर्न्स का वेरिएबल था ना उसको जी सर, किसी का हैंड रेज था, कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, चले, तो बेसिकली हम ये चीज भी कर सकते हैं कि हम इसको जो है ना टर्न्स रिटर्न करवा दें। अच्छा, उसके बाद अगर हम जो है ना एक और चीज ये भी कर सकते हैं कि हम ये सारी चीजें ना करें और टर्न्स को भी छोड़ दें हम, अगर तो हमारे पास लेवल हार्ड आ जाती है ना, तो हम बेसिकली क्या करें कि हम रिटर्न कर दें अ, हमारा जो ऊपर कांस्टेंट हमने जो है ना डिक्लेयर किया था हार्ड वाला उसको, और जो है ना हमारी जो लेवल है, अगर वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं हार्ड इजी, तो वो क्या रिटर्न करे, वो बेसिकली रिटर्न करे हमें अ, हमारा जो ऊपर कांस्टेंट था ना इजी का, उसको। अब ये हमने क्यों किया, कोई इसको बता सकता है कि हमने ये क्यों किया? सर हमारा एट द एंड गोल तो यही था ना, रिटर्न करना हमने, और हम बाकी लाइंस एग्जीक्यूट करें क्यों, कंपाइलर को आगे जाने क्यों दें जब एक काम हो गया। राइट। अब बेसिकली मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूँ कि काफी लोग हैं उनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन वो लोग ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहे। अगर आपको ये कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही, तो वो आप पूछें। हम कोशिश करेंगे अपनी एंड पर आंसर करने की। अगर हमें नहीं आता तो हम हमारे पास दूसरे एक्सपीरियंस्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो उस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे, पर आपका क्वेश्चन जो है ना वो आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या चाहते थे, फाइनल गोल हमारा ये था कि हमारे पास जो लेवल है ना वो हमें रिटर्न करे हमारी डिफिकल्टी की लेवल। मतलब हमारे पास जो टर्न्स है ना, क्योंकि हम ट्रैक रखना चाहते थे अपने टर्म्स का,
तो जब डिफिकल्टी सिलेक्ट होगी ना, तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ टर्न्स ही रिटर्न करेगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना बाकी बचे हैं, या फिर आप उन्हें अटेम्प्ट्स भी कह सकते हैं कि आपके पास इतने अटेम्प्ट्स बचे हैं बाकी अपना नंबर जो है ना गेस करने के लिए। तो अब हमने क्या किया, हमने जो है ना हमारे पास जो लेवल का रिजल्ट आ गया ना, हम उसको अभी स्टोर कर सकते हैं। अ, अच्छा, अब हम इसको फिर किस तरह से करें? हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हो कि हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिटर्न करें। अच्छा, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसको बताएं कि आपके पास लेवल जो सेट डिफिकल्टी के फंक्शन को जो है ना कॉल करने के बाद जो हमारे पास ये चीज रिटर्न हो रही है, इन दोनों में से कोई भी चीज रिटर्न हो रही है, वो आपको बताए कि आपके पास जो ये चीज है वो आपके अटेम्प्ट्स हैं, और हमें ये बताए कि आपके पास यही अटेम्प्ट्स बचे हैं जो यहाँ से रिटर्न हुए। डज दिस मेक सेंस? जी सर बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। जी जी सर। हमें एल्स केस के अंदर नहीं, या विदाउट एल्स, हमें एट द एंड नीचे लगा देना चाहिए रिटर्न नन। जी और सर। फिर बाहर आके हमें चेक करना चाहिए कि हमें ट्रू दी वैल्यू मिल रही है या फॉल्स दी। अच्छा। सर अच्छा, एल्स की जरूरत अगर नहीं है, एल्स की जरूरत नहीं है, एल्स की जरूरत नहीं है। ये रिटर्न रिटर्न हो जाएगा, जी, सिंपल सिंपल रिटर्न नन कर दें आप। बस खाली रिटर्न कर देते हैं फिर हम। जी जी। जी जी। तो अगर नन तो कर इनमें दें से कोई तो पता लगे ना कि हम फॉल्सी वैल्यू कर रहे हैं। अ, फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको हम नहीं ये भी नहीं रिटर्न नहीं करवा दें। सर, हम बेसिकली, या तो सर बेहतर यही रहेगा कि हम उसको नन या नल या जो भी इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास होता है ऑप्शंस ऑफ वैल्यू के लिए, वो रिटर्न कर दें। तो नन अच्छा, नहीं होता मैं मेरा ख्याल। जी जी वो होता है कि आप अगर नन रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की स्टेटमेंट लिख देते हैं ना, तो वो भी आपको बेसिकली नन ही रिटर्न कर देता है इन दी एंड। जी सर वो तो ठीक है, मैं सिर्फ रीडेबिलिटी की बात कर रहा था कि देख के पता जी, भी लगना चाहिए ना, कोड प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। चलें इसको हम कर देते हैं। चलें ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब अगर हम इसको जो है ना रिटर्न कर दें, अ, इसको हम बताते हैं कि आपके पास जो है ना इतने अटेम्प्ट्स बचे हैं। अच्छा, अगर इसको हम एज इट एज रन करें तो क्या होगा? एनी गेसेस फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स? अच्छा, हम इसको जो है ना रन करके देखते हैं। हमने सिलेक्ट किया हार्ड, तो जैसे हमने हार्ड सिलेक्ट किया तो इसने बताया कि यू हैव 5 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग टू गेस द नंबर। अच्छा, अब आप जो है ना गेस करें नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 33 दे दिया, तो ये बता रहा है टू हाई। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इसने एक बार जो है ना हमें बता दिया कि आपका जो फंक्शन है ना वो आपसे बोल रहा है कि आपका जो मतलब नंबर था आपने गेस किया, वो एक्चुअल आंसर से टू हाई है। यहाँ पर आपकी कहानी हो गई खत्म। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर तो हमारे पास जो है ना हमारा जो गेस है वो एक्चुअल नंबर नहीं होता और टू हाई या टू लो होता है, तो वो हमारे नंबर्स का जो है ना टर्म्स जो हमारे पास बचे थे, हमारे पास जो लेवल है उसके इस नंबर को जो हमारे पास पहले 5 थे उनका भी जो है ना ट्रैक रखे। तो वो किस तरह से फिर हम कर सकते हैं अगर हम सर करना चाहें तो? सर उसमें यही है ना कि हम चेक चेक करेंगे वाइल, जब तक हमारे पास एक तो पहली बात काउंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि लेवल जी पॉइंट्स जी। हैं जो, और उस एंड कंडीशन में लगा देंगे कि जब तक हमारा एग्जैक्ट वो नंबर मैच नहीं हो जाता, यानी कि जो हम गैस कर रहे हैं जी हमारे जी। सीक्रेट नंबर से मैच नहीं हो जाता, ये दो कंडीशन लगाएंगे और लूप चलाते रहेंगे। अच्छा, बेसिकली मैं करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम पहले ट्रैक्स का जो है ना जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं उनका ट्रैक रखें हम, और उसके बाद जो हमारे लूप है ना, हमारा लूप है उसकी फंक्शनैलिटी बाद में ऐड करें, ताकि अगर हमारे पास जो यूजर है ना वो आउट ऑफ मूव्स भी, आउट ऑफ अटेम्प्ट्स भी हो जाता है, तो वो भी चीज जो है ना हमें बताए और हमारा जो लूप है वो एग्जिट हो जाए। इसीलिए मैं ट्रैक्स की जो है ना इस चीज को अच्छा अच्छा सर, सपोज करते हैं कि हम यहाँ एक वाइल लूप लिखते हैं, जी जी वाइल, और हम कहते हैं कि
लेवल जब तक छोटा है उसका, जी सर। जीरो से बड़ा है जब तक, जी। और वो एंड कंडीशन लगाते हैं हम। हम्म। हमारा जो गैस है, किस वेरिएबल में हम ले रहे हैं जो रिसीव कर। गेस। गेस सर, हाँ, गेस। नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आंसर। जी। अच्छा, इस सूरत में हम क्या करें कि हम जो है ना इस फंक्शन को जो हमने बनाया है चेक केस वाला, उसको कॉल करते रहे, राइट? कॉल करें और साथ माइनस करते हैं लेवल को हर हर सही बार है। में। हम करके देखते थे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, हमारा जो है ना इसको हम ऐसे टेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और ऊपर वाला जो है उसको जो है ना, सॉरी, ऊपर वाला जो है उसको हम कमेंट कर देते हैं। सही सर है। सर ये जो ऊपर है ना, अ, ठीक है, सही है, सही है, ओके। ये इसी का इसको हमने फंक्शन है। कमेंट इसलिए कर लिया क्योंकि ये पहले भी कॉल होता लूप से पहले। ठीक है, ठीक है, अब माइनस भी कर दें सर एक बार लेवल को। जी, हमने माइनस भी कर लिया। सही हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, आपके समझने के लिए अब मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या किया कि हम रिपीट करना चाहते हैं फंक्शनलिटी, जो है ना, हम अगर नंबर गेस करते हैं गलत, तो हमारे पास जो है ना एक वैलिड आउटपुट आ जाए कि आपने जो है ना नंबर गेस गलत किया है। पर हमने जो लेवल वाला ट्रैक रखा था ना, हमने लेवल जो बताई थी यूजर को, लेवल के नाम से एक वेरिएबल रखा था जिसमें हम सेट डिफिकल्टी का जो फंक्शन स्टोर कर रहे थे, उससे जो हमारा आउटपुट आ रहा था अटेम्प्ट्स, वो भी हमारे काम आ सके। तो हमने क्या किया कि हमने उसको बताया कि आपके पास अगर तो अटेम्प्ट्स बचे हैं, मतलब आपके अटेम्प्ट्स अभी जीरो नहीं हुए तब तक, और जब तक आपका जो है ना केस है वो बराबर नहीं है आंसर के, तब तक आप केस करते रहें, और आपके जो अटेम्प्ट्स है ना वो भी रिड्यूस होते जाए। अगर तो आप अटेम्प्ट सही नहीं, एक अटेम्प्ट में जो है ना उसको सही आंसर नहीं कर पा रहे, मतलब सही जो है ना उसको केस नहीं कर पा रहे, तो अच्छा इसको हम रन करके देखते हैं एज इट इज। अच्छा, तो हमने इसको बताया कि आपके पास जो है ना डिफिकल्टी लेवल जो है वो है हार्ड। अच्छा, उसने बताया कि आपके पास गेस करने के लिए 5 अटेम्प्ट है, और हमने गेस किया 5। अब क्या हुआ? इसने बताया कि टू हाई, टू हाई, टू हाई। सर हमने ना बेस। वो जो जी। वेरिएबल था ना आंसर का या गैस का, वो अपडेट नहीं ना किया लूप में। अच्छा, अब हम अ, ऐसा करें कि जो है ना पहले हम ट्रिक्स का सोच सकते हैं कि हमने ट्रिक्स जो थे उसने किस तरह से काम किया। हमारे जो लेवल थी, हमारे लेवल वेरिएबल ने इस तरह से काम किया कि ये जो वाइल लूप है हमारा, ये चलता ही रहता अगर हम इसमें -1 नहीं करते। तो जैसे ही हमने इसमें -1 किया, तो इसने क्या किया कि जब भी लूप फर्स्ट टाइम चला, उसके बाद सेकेंड टाइम पे इसने जो है ना एक उससे डिटेक्ट कर लिया, मतलब एक रिड्यूस हो गया उससे, मतलब एक माइनस हो गया, राइट? और उसके बाद क्या किया उसने कि जो है ना चेक किया, उसको गेस आंसर के इक्वल नहीं था, तो उसने टू हाई का जो हमारा हमने उसको, मतलब यहाँ से हमारी जो इस स्टेटमेंट से चेक अगेंस्ट आंसर था, जो फंक्शन बनाया था उसके अकॉर्डिंग, उसने जो है ना टू हाई या टू लो हमने हमें रिटर्न करने देना था, तो हमने वो प्रिंट करवा लिया। अब हम क्या कर सकते अच्छा हैं कि सर, इसमें जी। इशू पता है क्या आ रहा है, हम इनपुट जी। नहीं ले रहे। हम उसको वैल्यू तो दे रहे हैं गैस की और आंसर की, इनको अपडेट भी तो करना है ना, तो इससे पहले हमें इनपुट लेनी होगी इन दोनों के लिए, या कम से कम एक के लिए, गैस के लिए। हर बार इनपुट ले, वो जो इनपुट यूजर ने गैस के लिए एंटर किया वो गैस के वेरिएबल में जाए, चेक जी। गैस उसको चेक करे, और अगेन लूप जब दोबारा चले फिर उसको इनपुट देनी पड़े, इस तरीके से मतलब इसको हमें ना। अच्छा, पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारा केस है, क्योंकि आंसर तो हमारा सेम रहने वाला है, हाँ, आंसर अपडेट सेम हमारा रहेगा, इसको केस। उसके अंदर लिख देते हैं, बिल्कुल जी, इसको उधर जी, लूप के अंदर इसको दे दें। अगर हम कॉपी कर लें और इसको हम यहाँ पर कमेंट कर लें, और हम्म। यहाँ पर जो है ना हम इसको वाइल लूप फिर किस तरह से, अच्छा, एक चीज ये कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर रखें और इसको यहाँ पर भी रिपीट करें, क्योंकि ये फर्स्ट हाँ टाइम तो यहाँ से जी। होगा, और उसके बाद ये यहाँ पर जो है ना आकर हमसे गैस मांगेगा। अच्छा, अब होगा क्या कि पहली मर्तबा ये गैस पूछेगा और दूसरी मर्तबा भी ये गैस पूछेगा।
ये एक जो है ना हमारा बग हो जाएगा आई गेस, मुझे लगता है क्या, पर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं लेटर ऑन। तो जैसे हमने इसको हार्ड सेलेक्ट किया तो हमारे पास 5 अटेम्प्ट्स बच गए, और हमने जैसे 44 किया तो उसने बताया कि मेक गेस। अच्छा, ये मेक गेस वाला जो बग मैंने बताया कि पहले भी पूछेगा और उसके बाद भी पूछेगा, तो इसने बताया कि टू लो और गेस अगेन। अच्छा, अब हमारे पास ये वाली फंक्शनलिटी आ गई कि हम दूसरी मर्तबा गेस कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास जो टू हाई आ रहा था, वो हमारी फंक्शनलिटी खत्म हो गई, और हम जो चीज चाह रहे थे बेसिकली वो चीज अब अचीव होना शुरू हो चुकी है। तो अगर हम जो है ना 90 करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि यू गेस्ड इट राइट। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? कोई कोई बता सकता है कि ये किस तरह से हुआ? हम अभी लूप तो लिख रहे थे, हम उस बारे में बात भी कर रहे थे, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये चीज आपको भी समझ में आ रही है कि जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं? अच्छा, ये किसी को समझ में आया? मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ। सर खामोशी के मैंने दो ही मतलब है, या तो सब कोई बहुत ज्यादा आता है या किसी को कख समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सर। अच्छा, तो अगर तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछें, और जितनी भी जहां से भी चीज नहीं समझ में आ रही आप पूछें, बिल्कुल। उसमें कोई वो बात नहीं है कि आपको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आई गेस सबको समझ में आ रहा है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आई गेस हमारे सेशन का भी टाइम पूरा हो चुका है, तो हम फिर इसको जो है ना डिस्कस कर लेते हैं कल, या फिर मैं स्लैक में इसका कोड शेयर कर दूंगा। आप अपनी एंड पर इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरा बेसिकली पर्पस यही था कि आज हम फंक्शंस के ऊपर जो है ना एक प्रोजेक्ट कर लेते, ताकि जो हमारी पिछली वाली अंडरस्टैंडिंग्स थी लूप की और कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स हैं और वो सारी चीज़ें और फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी जो है ना एक प्रोजेक्ट में कवर हो जाएं, ताकि हमारी जो लर्निंग है वो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली यही पर्पस था इस प्रोजेक्ट का। तो आप अपनी एंड पर ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो जो है ना कल फिर हम लूप से शुरू करेंगे, ऊप से सॉरी, ऊप्स शुरू करेंगे, और हम पढ़ेंगे कि ऊप्स क्यों ज़रूरी है, और ऊप्स का क्या जो है ना पर्पस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और फंक्शनलिटी क्या है इसकी। तो फिर आप क्या कहते हैं, मैं शेयर कर दूं स्लेक पर, या फिर इसको हम कल डिस्कस करें क्लास में? जी सर, आप जहाँ तक हमने किया है वहाँ तक आप शेयर कर दें, फिर देखते हैं कि पार्टिसिपेंट में अगर कोई चेंजेस करके इसको रन कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल इसको कंप्लीट करके फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखेंगे, ओप्स को देखेंगे। ठीक है चलें, सर। ये भी बेहतर है। चलें, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर तौसीफ, थैंक यू थैंक यू सर ऑल आकिब, एंड अल्लाह हाफिज। हाफिज एवरीवन।